उसका कोई पुख्ता सबूत होगा दूसरे सेंटर का, तो निश्चित रूप से आयोग कार्रवाई करेगी। लेकिन किसी भी सेंटर पर अगर इस तरह की कोई घटना की बात आई है तो उसका पुख्ता सबूत आयोग के पास देना होगा। गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार 17वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 13 दिसंबर को हुआ, पुनः परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। 7वां दिन भी है, लेकिन इस बीच कई नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनका समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश के कैबिनेट में मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उनका भी बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने साफ तौर पर कई तथ्य दिए हैं। उनके इशारों से ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी का पुनः परीक्षा होना मुश्किल ही है, इसलिए क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बापू परीक्षा परिसर में जो एग्ज़ाम हुआ, जो धांधली हुआ था, जो खबरें सामने निकल कर आई, उसके हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से आयोग ने तो रद्द कर दिया। बाकी जो सेंटर हैं उसका अगर कुछ सबूत मिलता है तो वो दें तो रद्द किया जाएगा। आयोग की तरफ से कई अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज भी किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई तथ्य के साथ सुप्रीम कोर्ट का भी तथ्य दिया है दिलीप जायसवाल ने, जो नीट परीक्षा में जो मामला सामने निकल कर आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कहा था। लेकिन इस बीच दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम बातें पहले, और तेजस्वी को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले। देखिए, बीपीएससी के परीक्षा के मामले में जो कुछ लोग धरना दे रहे हैं, आपको पता है कि कोई भी आयोग एक स्वतंत्र इकाई होता है और आयोग के द्वारा परीक्षा के ठीक बाद स्थिति की समीक्षा करते हुए और एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया गया है। और जिस तरह का धरना चल रहा है, उस धरना पर आयोग संवेदनशील होकर इस बात का आकलन कर रही है कि क्या और किसी सेंटर पर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है या नहीं। अभी तक इस तरह का कोई मामला किसी भी सेंटर के और सेंटर पर बैठने वाले उम्मीदवार के द्वारा शिकायत आयोग के पास नहीं आया है। लेकिन कुछ लोग जो धरना पर बैठे हैं, उनका मांग है कि पूरे बिहार का जो है बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है और उसके संबंध में रद्द करने की बात कही जा रही है। लेकिन आयोग इस बात को पूरी तरह से समीक्षा करके, जांच करके अभी फैसला ली है। और आगे भी कोई इस तरह का मामला आएगा और उसका कोई पुख्ता सबूत होगा दूसरे सेंटर का, तो निश्चित रूप से आयोग कार्रवाई करेगी। लेकिन किसी भी सेंटर पर अगर इस तरह की कोई घटना की बात आई है तो उसका पुख्ता सबूत आयोग के पास देना होगा। और ये तो सिर्फ बिहार का परीक्षा है बीपीएससी। आज से कुछ दिन पहले पूरे देश के लाखों छात्र, जिसमें 30 लाख 40 लाख से भी ज्यादा छात्र होते हैं, नीट का परीक्षा हुआ था। और नीट के परीक्षा में कुछ इस तरह के मामले आए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। लेकिन अगर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिएगा तो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि एक सेंटर के कारण या कुछ अभ्यर्थी के कारण सभी लोगों को इसकी सजा नहीं दी जा सकती। तो इसलिए बहुत कानूनी बात भी है और आयोग इसके लिए स्वतंत्र भी है। दबाव बनाकर कोई काम नहीं कराया जा सकता है, साक्ष्य के आधार पर ही कोई फैसला होता है। और मुझे लगता है कि जो पत्रकार बंधु यहां हैं, उनकी भी राय यही होगी कि कोई भी फैसला साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। अब एक उनका दूसरा सवाल है कि जो नए लोग आएंगे, उनका जो नया क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड और क्वालिटी होगा। इस बात को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने नीट के मामले में स्पष्ट कर दिया है। और अगर रिजल्ट आने के बाद
ऐसा देखा जाता है कि किसी एक ही सेंटर से 80% लड़के, 70% लड़के, 50% अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो फिर एक नया सवाल आ सकता है कि रिजल्ट आने के बाद अगर ऐसा हो कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आउट हुआ है, किसी तरह का गलत हुआ है, तो वहां के स्टूडेंट तो ज्यादा पास करना चाहिए एक सेंटर पर। तो रेशियो, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट भी देखा जाता है टेक्निकल तरीके से। इस पर बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है एक नीट के मामले में जजमेंट आया हुआ है। इसीलिए आयोग स्वतंत्र इकाई है, संवेदनशील है, हर चीज पर नजर रखा है, और अभी ही नहीं, रिजल्ट तक भी इस पर जो है बहुत सारा फैसला हो सकता है अगर इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है तो। नहीं, देखिए, आप आयोग तो कहेगी, पहला फैसला मेरा ये कहना है कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि प्रथम दृष्टया में हमने जो गलती पाया वहां का हमने फैसला ले लिया, आगे किसी तरह का कोई जो है निर्णय नहीं होगा। लेकिन मैं तो इससे और पीछे जाकर के आपको माननीय उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया कि इस तरह के मामला जब आते हैं तो उस पर जो है कानूनन राय भी बहुत स्पष्ट है। तेजस्वी जी समीक्षा करते हैं तो सरकार है क्या? अब आप ही कर लीजिए, जैसा तेजस्वी है वैसे आप हैं। मेरी बात समझिए, संवैधानिक संस्था पर समीक्षा करने का अधिकार, वो अपना आवाज उठा सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। पार्टी को लेकर अच्छा, अपना पार्टी का कर रहे हैं क्या? कुछ गड़बड़ उड़बड़ की है क्या समीक्षा कर? नहीं, मैं दूसरा बात बोल रहा हूँ। कोई बाबूजी के घर से तो देना नहीं है किसी को, जो बोलना है बोल दीजिए। वो 2500 बोल दे, आप बोल दीजिए 5000 दे देंगे। क्या नारी का सम्मान, लालू यादव जी के शासन में नारी का क्या सम्मान था, वो ज्यादा मुंह मत खुलवाइए, बहुत सारी बात है। महिला का सम्मान लालू यादव जी का परिवार कहां सीखा है? अगर सम्मान सीखता तो दूसरे घर के भी महिलाओं को, औरतों को सम्मान देना जानता हो। तो खैर चलिए, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। जो भी आप छत्तीसगढ़ का बात लीजिए, छत्तीसगढ़ में इसी तरह का धोखा देकर भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सरकार बनाई कि हम मां बहना को ये दे देंगे, हम किसानों को ये दे देंगे। वहां पर केंदू पत्ता होता है, केंदू पत्ता को ये दे देंगे, आदिवासी भाई को ये दे देंगे, आपको याद होगा। और जब छत्तीसगढ़ में चुनाव विधानसभा का शुरू हुआ तो चारों तरफ यही हो रहा था कि नहीं भाई, ये तो सब कुछ फ्री देंगे तो सरकार तो इसी का बनेगा। लेकिन जनता को मालूम है कि इस देश में अगर एक आदमी का गारंटी चलता है तो वो है मोदी का गारंटी। मोदी के गारंटी पर ही जनता को विश्वास है। और छत्तीसगढ़ में जब हमने कहा कि 2300 हम धान का देंगे, उसने कहा 2500 देंगे। यानी लगता है बोली लगता है क्या कि 200 बिजली फ्री देंगे, तो कोई बोल दे 300 दे देंगे। माई बहन को कोई 2500 बोल दिया कि बहना माई को हम देंगे, कोई बोल दे 4000 दे देंगे। कोई हमारी महिला बहन, कोई हमारा जो है समाज का लोग अगर विश्वास करता है वादा पर, तो वो मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मोदी जो बोलते हैं वही करते हैं। और ये भूपेश बघेल उसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण है इस देश में। धन्यवाद जी। तो आपने सीधे तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार सरकार में मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उनके बयानों को सुना। उन्होंने साफ तौर पर उनके बयानों से लग रहा है ऐसा कि आयोग समीक्षा कर रही है, आयोग संवेदनशील है। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी होगी तो एग्ज़ाम कैंसिल किया जाएगा। लेकिन जहां गड़बड़ी पाई गई, यानी बापू परीक्षा परिसर में, वहां की रद्द कर दी गई है, लेकिन सभी जगह का नहीं रद्द किया जाएगा। तथ्य उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, जो नीट मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने सभी एग्ज़ाम को रद्द करने की बात नहीं कही थी। कुछ ही महज जहां पे धांधली हुई थी वहां कैंसिल किया गया था, उसको लेकर तथ्य दे रहे थे दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल के बातों से ऐसा लग रहा है कि आयोग यानी बीपीएससी एग्जाम कैंसिल नहीं करेगी। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है, अगर ऐसा कुछ है तो आप तथ्य दें, उसके ऊपर समीक्षा की जाएगी और पुनः जो है परीक्षा की जाएगी। लेकिन नीट का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते नजर आए। वहीं तेजस्वी को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए दिलीप जायसवाल, पूरी बातें आपने इस वीडियो में सुना है। बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड के साथ। मैं संसन करना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।